दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2021 के रिज़ल्ट, कट ऑफ लिस्ट और एडमिशन की। अगेन ये बात शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में मैं काफ़ी बातें कर चुका हूँ। अभी तक एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट आ जाने चाहिए थे, एडमिशन हो जाना चाहिए था और क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये इतना डिले हो रहा है, बच्चों में इतना आक्रोश है, मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए। देखो भाई, एनटीए का जो भी सुपीरियर है, ये चीज़ें अगर तुम्हारे तक पहुंच रही हैं तो तुम समझ लो बच्चों की पेशेंस का इम्तिहान ना लो, ठीक है। अगर तुमसे रिज़ल्ट नहीं बनता या नहीं, तुम्हारी औकात से बाहर है, तो तुमको ये टेंडर लेना ही नहीं चाहिए था। अब तुम कहोगे कि हमने खुद से टेंडर नहीं लिया होगा। अरे यार, जब बीएचयू तुमको टेंडर दे रहा था तब भी नहीं लेना चाहिए था तुमको कि हमारी औकात से बाहर है। ऐसा छात्रों के साथ ही क्यों होता है, इसका लॉजिक समझिए। देखिए, अगर छात्र ही नहीं पढ़ेगा तो आगे देश उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में हमारे सुपीरियर बॉडी लेके जाना चाहती है। देखिए, मैं साफ शब्दों में नहीं कहना चाहता कि हमारी सरकार लेके जाना चाहती है। आप चीज़ों को समझिए। वो चाहते हैं, सुपीरियर बॉडी चाहती है कि एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया जाए, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए कि ताकि आने वाला स्टूडेंट जो मिडिल क्लास फैमिली से है, एकदम निम्न परिवार से है, जैसे तैसे उसके यहाँ पैसे कमाए जाते हैं और वो अपनी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करता है, फीसेस अरेंज करता है, वो पढ़ ही ना पाए। और जब वो पढ़ेगा नहीं तो हम जो चाहेंगे, आदेश देंगे, वो वही करेगा, ठीक है। हम भेड़ बने रहेंगे और 2-4-10 लोग गडेरिया बन के हमको इधर से उधर बहोरते रहेंगे। कहेंगे ऐसे चलो तो हम ऐसे चलेंगे, कहेंगे ये करो तो हम ये करेंगे, कहेंगे थरिया बजाओ तो हम थरिया बजाने लगेंगे, क्योंकि हमारा स्वविवेक डेवलप होगा ही नहीं। और जब स्वविवेक डेवलप नहीं होगा तो घंटा कोई तरक्की करेगा? कोई नहीं करेगा तरक्की। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये लंबी साजिश का हिस्सा है। देखिए, यहाँ पे अपने क्षेत्र में जहाँ पे हम रह रहे हैं, इवन कि भारत में बीएचयू एक ऐसा संस्थान है जहाँ बहुत कम पैसे में पढ़ाई होती है। मैं ये नहीं कहता कि सबसे कम पैसे में पढ़ाई होती है, लेकिन बहुत कम पैसे में पढ़ाई होती है और बहुत हाई क्लास सुविधाएं दी जाती हैं। तो अगर इन सुविधाओं को हम डिले कर दें या किसी न किसी कारण का रोड़ा डाल के इन चीज़ों को हम डिले करते जाए तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं और एडमिशन ले लेगा, और अगर स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा तो वो वहीं पढ़ना शुरू करेगा। और अगर वो विद्रोह भी करता है घर वालों से कि नहीं, अब हमारा बीएचयू में एडमिशन हो गया है, हमको पढ़ने दीजिए, तो घर वाले कहेंगे हमारे पास इतना पैसा नहीं है भैया कि हम तुम्हारे पास बार बार किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते फिर। तो क्या हुआ? जो मिडिल क्लास वाला व्यक्ति है, जो निम्न क्लास कैटेगरी के लोग हैं, जो कैटेगरीज हमारे धनुर्धरों ने बांट दी है, हम उसी के आधार पर बात कर रहे हैं, तो वो इन सुविधाओं से वंचित रह जाएगा। इसमें पढ़ेगा कौन? जो बहुत धनाढ़ लोग होंगे। ये एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ मुझे लगता है कि ये इशारा हो रहा है। मैं देखिए संदेह व्यक्त कर रहा हूँ, मुझे माहौल कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। और मैं एनटीए वालों को यही कहना चाहूँगा कि देखो, स्टूडेंट के सब्र का इम्तिहान ना लो। अगर स्टूडेंट के सब्र का इम्तिहान तुमने लेने का प्रयास किया और आंसर की, रिज़ल्ट और एडमिशन जल्द से जल्द नहीं कराए, तो वो दिन दूर नहीं जब एक नई क्रांति शुरू होगी और उस क्रांति का प्रतिनिधित्व तो छात्र करेगा और छात्र लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। तो फिर ये ना कहना कि छात्र पढ़ा लिखा वर्ग होता है, उसको विद्रोह करना या क्रांति करना उसे शोभा नहीं देता है। बिल्कुल शोभा देता है यार। जो हम जैसे छात्रों या जो छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन दे के परेशान हो रहे हैं, उनका हक मारने का प्रयास करेगा तो उनके साथ तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। मैं ये नहीं कहता कि क्रांति का रास्ता एक सुगम रास्ता होता है, लेकिन मजबूरी में आदमी क्या करेगा? धरना देगा और क्या कर सकता है। अगर एनटीए तुमसे कॉपी नहीं चेक हो पा रहा है या ये चीज़ें नहीं हो पा रही तो तुम साफ साफ बता देते, बेटा एनटीए समझ लो, अगर जिस दिन छात्र तुमको चेक कर देगा किसी चौराहे पे पकड़ के ना, तो जीवन में कभी कुछ भी तुम चेक करने के लायक
नहीं बचोगे। तो इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूँ लोगों से, एनटीए से, कि इतना डिले ना किया जाए, या डिले आप कर भी रहे हैं तो उसका लीगल रीज़न बताइए कि क्यों डिले हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है। कुछ भी नहीं यार, मनमानी सब चल रहा है, ड्रामेबाजी चल रहा है। अब आएगा, वेबसाइट चेक करते रहो, वेबसाइट चेक करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, क्या तमाशा फाने हो। जब वेबसाइटें चेक करना था तो जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं होता है कोई जिम्मेदारी, बस वेबसाइट चेक करते रहो। जो बच्चा वेबसाइट नहीं चेक कर पाएगा वो, इतना बड़ा ब्राउज़र बनाते हैं आप, इतना बड़ा सब कुछ लिखते हैं तो उसमें लिख दिया करिए ना कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, इस डेट को आंसर किया आएगा, इस डेट को ये आएगा, इस डेट तक एडमिशन ले लेंगे। ड्रामे ख़त्म हो गया। चुनाव तो इतना बड़ा करा लेते हैं, सरकारी चुनाव, उसमें सब फिक्स रहता है। वोटिंग इतना पड़ेगा, पहला चरण के यहाँ, ढेमका चरण का वहाँ, इतना चरण का यहाँ, इसके बाद रिजल्ट इतना। और पता लगा छात्रों के साथ हमेशा ड्रामेबाजी शुरू हो जाता है तुम लोगों का। यार कब तक करोगे ड्रामेबाजी? तुम्हारा लड़का तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता नहीं है, वो तो देश विदेश पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ता रहता है। तो कम से कम इंसान बनो यार, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाइए, जिए और जीने दीजिए। और निम्न स्तर के लोगों की परेशानी को समझिए। वो बहुत मजबूरी से पैसा इकट्ठा करता है, बहुत मजबूरी से, कितना मुसीबत झेलता होगा वो, तब वो जाके सब कुछ इकट्ठा कर पाता है दोस्त। तो पढ़ाई इस समय इतना कठिन हो गया है ना कि पूछिए मत। बस आदमी एक सुनहरे भविष्य की तलाश में है जो कि इसमें लगा हुआ है। तो ये हमारी तरफ से निवेदन है एनटीए को। निवेदन समझो यार, चाहे जो समझना हो समझ लो, लेकिन जल्दी से जल्दी दो, अदरवाइज़ कारण बताओ, ठीक है, परेशान ना करो। तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ को जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर कर सके शेयर करिए, और जितने भी व्यूअर इस वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इसको इतना फैलाइए कि ताकि एनटीए वालों को भी समझ में आ जाए कि स्टूडेंट में अब आक्रोश उत्पन्न हो गया है, अब उनकी खैर नहीं है, या तो वो लीगल चीज़ों को बताएं। धन्यवाद।